इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि साइज एंड एलिप्स कमांड्स कैसे हम लिखते हैं प्रोसेसिंग को यूज करते हुए। याद रहे कि साइज एलिप्स ये कमांड्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा है। हमेशा कमांड्स आपकी लोअर केस में होंगी, अदरवाइज आपका फंक्शन रन नहीं होगा। कैसे होगा देखें, यहाँ ये दो कमांड्स हैं। पहली है इंक्रीज द साइज ऑफ द कैनवस, यानी जो डिस्प्ले विंडो है मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट में वो 100 बाय 100 पिक्सल्स होती है। यहाँ अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करूँ तो कैसे करेंगे? साइज आपने कमांड लिखनी है और फिर पैरेंथेसिस लिखना है। W इज फॉर विड्थ, W है यहाँ से विड्थ, और कॉमा हाइट, फिर आपने पैरेंथेसिस क्लोज करना है और सेमीकोलन। ये याद रहे कि कमेंट के बाद आपने पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स लिखने हैं। जो भी पैरामीटर्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होंगे, सेमीकोलन पे एंड होंगे। यहाँ देखें साइज मैंने लिखा है और मैं इसका साइज कितना करना चाहती हूँ, 500 बाय 500 पिक्सल्स, ब्रैकेट में लिखा और सेमीकोलन दिया। अब यहाँ मैं आपको ये रन करवा के दिखाती हूँ। ये हमने इसकी विंडो ओपन की है प्रोसेसिंग की। यहाँ साइज ये मैं इसलिए यहाँ लिखती हूँ ताकि ये आपकी विंडो बहुत छोटी है, देखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए सेम यही चीज आप जब प्रैक्टिस करें तो आप अपनी विंडो पे लिखेंगे, बहुत इजी हो जाएगा काम। साइज 500 बाय 500 पैरेंथेसिस में लिखना है। इसको जब अब मैं रन करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि हमारे पास कैनवस 500 बाय 500 पिक्सल का आ गया। लास्ट वीडियो तक ये बहुत छोटा साइज में था, 100 बाय 100 था, अब हमने इसको बड़ा कर लिया। पहली हमारी फिनिश हो गई, हमने इंक्रीज द साइज ऑफ द कैनवस आपने सीख लिया। ये इंक्रीज कैसे होगा, ये साइज कमांड से इंक्रीज होगा। सेकंड है हमने एलिप्स बनाना है और उसके लिए क्या हमने देखें ABCD कितने पैरामीटर्स लिखने होंगे, 4 लिखने होंगे। साइज के लिए कितने पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं, एक विड्थ है एक हाइट है। एलिप्स के लिए ABCD, AB का क्या मीनिंग है, AB का मीनिंग है कि x कोऑर्डिनेट और B है y कोऑर्डिनेट। x और y कोऑर्डिनेट कहाँ मिलते हैं, जहां पे आपने स्टार्ट करना होगा एलिप्स बनाना। C रिप्रेजेंट करता है विड्थ को और D है हाइट के लिए यूज किया गया है। अगर देखें यहाँ एलिप्स मैंने लिखा ए की जगह 250 250, इट मींस कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इस कैनवस के सेंटर में हो, इसलिए मैंने ये 250 लिखा है, क्योंकि ये 500 बाय 500 पिक्सल्स का बनाया गया है ये कैनवस, और इसका सेंटर होगा 250 250। अगर क्वेश्चन में है आपने सेंटर में बनाना है तो आपने 250 250 यूज करना होगा। ये है इसका डायामीटर 60 और 60, ये दो हमेशा सर्कल के लिए सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होंगे तो सर्कल नहीं बनेगा, वो ओवल शेप बन जाएगी। और आपके पास मैं वो भी आपको करके दिखाती हूँ। राइट, तो ए बी आप किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट 2 पैरामीटर्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट जहां पे वो ड्रॉ होगा। ये मैंने सेंटर कहा है इसलिए मैंने 250 लिया है। तो देखें कैसे हो जाएगा, इसको हम यहाँ कॉपी करते हैं और इसके नीचे मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। इलिप्स 250 250, अब हम इसको रन करवाते हैं तो अब देखें ये सर्कल ड्रॉ हो गया आपका, और इसका डायमीटर 60 बाय 60 है। कहाँ बनाए है ये 250 और 250 की लोकेशन पे बनाए। यहाँ मैंने देखें लोकेशन चेंज कर दी 200 बाय 200। राइट, अगर तो क्वेश्चन में है कि सेंटर में बनाना है तो आपने 250 250 लेना है, हमेशा नहीं लेना, क्योंकि ये 500 एंड 500 का है। इसको भी आप इंक्रीज करके प्रैक्टिस कीजिए, 600 बाय 600 बना लें, 700 बना लें, 400 बना लें। उसका सेंटर तो 250 का सेंटर, सॉरी 500 का सेंटर 250 है, इसलिए मैंने 250 लिया है। अब हम इसको मैंने कहा कि 200 और 200 पे बनाए, तो हम इसको भी कॉपी करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब हम इसको, और ये इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 70 बाय 70। तो इस वक्त आपको सेंटर में नहीं मिलेगा सर्कल, देखें यहाँ मिला, साइड पे मिला, और ये इसका डायमीटर 70 बाय 70 है। अब मैंने जैसे कहा कि ये सर्कल बनाने के लिए कंडीशन जरूरी है कि क्योंकि डायमीटर इसका सेम होना चाहिए, हाइट और विड्थ इसकी सेम होती है तो सर्कल बनता है। यहाँ हाइट और विड्थ सेम नहीं रखी, मैंने चेंज कर दी है, तो आप देखें कि ये सर्कल नहीं बनेगा।
इसको हम रन कराते हैं। देखें ये ओवल शेप बन गया। क्यों ओवल शेप बन गया? क्योंकि ये हाइट और विड्थ सर्कल में सेम होती है। अगर आपने इसको डिफरेंट कर दिया तो ये ओवल शेप एलिप्स तो बन जाएगा, लेकिन उसको सर्कल नहीं बनेगा। अगर आप एलिप्स में सर्कल चाहते हैं तो ये डायमीटर सेम होना चाहिए। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो। ये 200 है तो मैं आपको ये यहाँ करके दिखा देती हूँ। वाई एक्सिस पे आप 150 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हम इसको भी 70 कर लेते हैं ताकि सर्कल आपका बिल्कुल सही बन जाए। ये देखिए, फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस का पॉइंट, कि एक्स एक्सिस पे 200 पिक्सल्स, वाई एक्सिस पे 150 एक्सल्स पिक्सल सॉरी, एक्स 60 बाय 60 इसका डायमीटर है। इसको हम रन करवाते हैं तो ये देखें, यहाँ से ये 200, यहाँ से ये 150 और इसका 70 बाय 70 का बन गया। हमने इस लेसन में सीखा कि आप इस कैनवस का साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये नंबर चेंज करके आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर हमने सीखा कि एलिप्स कैसे बनाते हैं। फर्स्ट टू पैरामीटर्स आपका एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट टू आपके डायमीटर को शो करते हैं। सर्कल बनाने के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट हो जाएंगे तो इलिप्स बन जाएगा और दूसरी ओवल शेप का बन जाएगा, सर्कल नहीं बनेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने लिखा है हेल्प रेफरेंस। अब आप जाके हेल्प में जाएं, यहाँ से आप रेफरेंस में जाएं, और हम यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि डिटेल में आप कैसे पढ़ सकते हैं। लास्ट लेसन में हमने लाइन के बारे में सीखा था। ये इलिप्स है, आप इलिप्स पे क्लिक कर दें और यहाँ आपको यही आ जाएगा कि इलिप्स बनाने के लिए आपको 4 पैरामीटर की जरूरत होती है, और यहाँ पूरी कमांड लिख के दिखाई गई है। इलिप्स का पूरा वर्ड लिखना है आपने, फिर आपने पैरेंथेसिस लगाने हैं और 4 पैरामीटर्स देके सेमीकोलन पे एंड करना है। आपके पास ये शक्ल बन जाएगी। यहाँ इसकी डेफिनेशन भी और ज़्यादा डिफाइन किया गया है कि ए जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है एलिप्स का, बी इसका वाई कोऑर्डिनेट है, सी इसकी विड्थ है, डी इसके पास हाइट है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, ए बी सी डी, राइट। इसी तरह आप पढ़ सकते हैं, साइज को भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप जाएं, हेल्प पे जाएं, हेल्प पर जाने के बाद आप रेफरेंस पे जाएं, आपके पास ये रेफरेंस टैब खुल जाएगा। देखिए, अब आपके पास कहाँ होगा ये आपने देखना है। आपके पास साइज मिलेगा आपको अंडर एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट है, ये साइज है। ये बहुत ज्यादा कमांड्स हैं यहाँ पे, ये हम सब सीखेंगे। साइज पे आप आ जाएं तो देखें, साइज 200 बाय 100, राइट। सिर्फ अभी आप इस लाइन को देखें, ऊपर वाली को, बैकग्राउंड अभी हमने नहीं सीखा है। इससे आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।